वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस में हम अनुवांशिकी और विकास चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखा था। और आज हम देखेंगे कि हाउ डू दिस ट्राइड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये जो लक्षण होते हैं, ये जन्मजात जो लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं। और मेंडल ने अपने आगे के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किस पर किया था। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होते हैं और इवोल्यूशन क्या है। ना स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस देखेंगे। क्या होते हैं डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस? तो इसमें जो है मेंडल ने जो पौधों के अलावा फिर बाद में जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे मटर के गोल दानों पर, गोल हरे बीजों पर, और गोल हरे बीजों का जो इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था रिंकल्ड येलो सीड से। तो झुर्रीदार पीले बीज का जो क्रॉस किया गया यहाँ पे गोल हरे बीजों से। ठीक है, तो ये मटर के बीज हैं। पहले जो है उन्होंने मटर के यानी पी प्लांट पे अपना मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने रेशो निकाला था। आप देख सकते हैं 3.1 रेशो आया था ऊंचे और बौने पौधों का। और अब उन्होंने मटर के बीजों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो गोल हरे बीजों का और झुर्रीदार पीले बीजों का जब इनको क्रॉस पॉलिनेटेड किया गया, क्रॉस करवाया गया, तो अब देखेंगे हम इनमें फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा। तो राउंड येलो के लिए आप देखोगे डबल आर कैपिटल है, और ग्रीन के लिए डबल वाई स्मॉल। ठीक है, रिंकल येलो के लिए जो है आर डबल आर स्मॉल है, और येलो के लिए डबल वाई, ठीक है, कैपिटल है। ठीक है, तो डबल वाई यहाँ पर कैपिटल है और स्मॉल आर यहाँ स्मॉल आर है और डबल वाई कैपिटल है। यहाँ कैपिटल डबल आर है, डबल आर कैपिटल, और यहाँ पर जो है डबल वाई स्मॉल है। अब क्रॉस करवाया तो एक जो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर आया, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ पर जो है एक ट्रैट इसका आएगा और एक ट्रैट इसका आएगा। तो एक लक्षण जो है स्मॉल आर और एक जो है कैपिटल वाई आ गया। दोनों में से एक एक हमने ले लिया, फिर दोनों को जो क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में जो बीज प्रोड्यूस हुआ वो राउंड येलो हुआ। क्या हुआ? राउंड येलो। तो राउंड ग्रीन था और रिंकल येलो था, लेकिन जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस हुए, यानी पीले और गोल सीड प्रोड्यूस हुए। तो झुर्रीदार नहीं थे ये, पीले और गोल सीड प्रोड्यूस हुए। तो कैसे बनेगा ये? आर कैपिटल, आर स्मॉल और आर कैपिटल और वाई स्मॉल, इस तरह से जो है राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस होंगे। अब झुर्रेदार पीले जो गोल और पीलेदार बीज फर्स्ट गोल और पीले बीज जो हैं, जो कि F1 जनरेशन से हमें मिले थे, उनमें क्रॉस करवाया गया। तो क्या होगा देखो, उनका रेशो कैसे निकालेंगे? रेशो निकालना है आपको। और आप देखोगे F2 जनरेशन है ये, इसमें इस तरह से मेल और फीमेल का में से टेबल बनाते हैं, और यहाँ पर जो भी सीड्स हैं उन्हें हम इस तरह से लिखेंगे। तो किन सीड्स के बीच में क्रॉस करवाया गया है? तो इनके बीच में और इनके बीच में। ठीक है, अब जो है दोनों को आप इस तरह से लिख लेंगे। और तो पहले तो हम ये जो राउंड और ग्रीन सीड्स हैं, राउंड और ग्रीन सीड्स जो है, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है, राउंड और येलो का जो साइन था मैंने आपको बताया था, राउंड येलो का जो साइन है वो आर वाई था। ठीक है, आर और वाई ये जो है ये दोनों कैपिटल है। ठीक है, आर और वाई दोनों कैपिटल है। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको दोनों को इस तरह से अरेंज करना है। तो पहले पीले राउंड येलो सीड्स आएंगे, राउंड येलो सीड्स हैं, और फिर हमको लेना है राउंड ग्रीन सीड कितने थे, फिर रिंकल येलो कितने थे, फिर रिंकल ग्रीन कितने थे। तो इनका रेशो हमको ऐसे निकालना है। तो आर कैपिटल, आर स्मॉल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो इनको हमें इस तरह से अरेंज करना है। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है ये पीले गोल पीले बीजों के लिए है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई जो है
गोल हरे बीजों के लिए है, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई जो है झुर्रीदार पीले बीजों के लिए है, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई जो आप देखोगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये जो है झुर्रीदार हरे बीजों के लिए। तो अब इस तरह से हमने अरेंज कर लिया है। राउंड येलो, इधर भी राउंड येलो है, फिर यहाँ पर जो है राउंड ग्रीन है, यहाँ पर जो है रिंकल येलो है, फिर यहाँ पर जो रिंकल ग्रीन। अब इनमें क्रॉस करवाना है हमको, ठीक है। तो आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैपिटल आर वाई से, तो आर आर वाई वाई, ये चारों कैपिटल हो गए। फिर हम इस तरह से इसका करेंगे कैपिटल आर वाई का आर यानी राउंड ग्रीन सीड से करवाएंगे। राउंड ग्रीन सीड्स दोनों का हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो कैपिटल आर और एक कैपिटल दो कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई मिल जाएंगे हमको। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो है यानी जो हमारे राउंड येलो जो बीज हैं उनका जो है हमको मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले ये जो चार बीज हैं, जो कि पहला जो है राउंड येलो है, फिर राउंड ग्रीन है, रिंकल येलो है और रिंकल ग्रीन है, तो पहले इसका क्रॉस हमें इसमें करवाना है। फिर सेकंड वाले स्टेप में हमें इसका क्रॉस इन चारों से करवाना है, यानी फिर हम सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे, राउंड ग्रीन सीड्स का जो है ऊपर के चारों यानी राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन से इनको हाइब्रिडाइज करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। फिर ये जो है ये झुर्रीदार येलो है, झुर्रीदार येलो का इन चारों से फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर झुर्रीदार हरे बीजों का क्रॉस इनसे होगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होगा, इस तरह से करना। तो पहले इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये प्रोड्यूस हुआ, फिर इसका हमने किया तो ये बनेगा कैपिटल आर, एक वाई कैपिटल है एक स्मॉल है। फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल बने। फिर आर वाई कैपिटल का हमने इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। इस तरह से जो है अब फिर नेक्स्ट है राउंड ग्रीन जो राउंड ग्रीन सीड्स है मटर के, उनका क्रॉस हम ऊपर की चारों से करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर हो जाएगा और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। कैपिटल आर फिर इसमें होगा सेकंड नेक्स्ट, तो कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर जो है एक कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब झुर्रीदार बीजों का हमको मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ऊपर के ये चारों जो हैं राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, आप यहाँ पे रिंकल जैसा ऐसा इसको कर दें, ये रिंकल ग्रीन है तो इससे क्रॉस करवाना है, तो ये चीज़ें बनेंगी। और सेम इसी तरह आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे और ये टेबल बना कर देखेंगे, तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप इसको क्रॉस करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। और इसमें जो है अब हमको रेशो निकालना है। अब आप देखेंगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब जो मटर पर एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधों के एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उनके बीजों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी गोल हरे बीजों का जो क्रॉस करवाया गया था झुर्रीदार पीले बीजों से मटर के, तो F1 जनरेशन में जो जो बीज उत्पन्न हुए थे वो राउंड येलो थे, यानी झुर्रीदार नहीं थे, राउंड येलो थे। अब राउंड येलो जो बीज हैं, जो कि ये राउंड येलो का सिंबल है, तो राउंड येलो का जो क्रॉस है राउंड येलो से करवाया गया, तो उससे जो है कई वैरायटी के, यानी कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन जो है बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस हुए। अब उनका रेशो कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हमको टेबल बनानी पड़ती है और इसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, उनका रेशो निकालते हैं। तो अब आप देखेंगे कि राउंड येलो कितने हैं, तो राउंड येलो जो है टोटल इस तरह से जो पूरे गोल आपको साइन दिखेगा वो कितने हैं, 9 हैं। और राउंड ग्रीन जो है वो 3 होंगे और रिंकल येलो 3 है और रिंकल ग्रीन 1 होगा। अब हम देखते हैं इसमें कैसे हैं। राउंड येलो का रेशो निकाल लो आप, ये राउंड येलो है, कैपिटल आर डबल वाई, ये राउंड येलो है, ये सारे राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9, तो ये जो है राउंड येलो है, पूरी तरह से पीले और गोल बीज हैं 9।
ठीक है। राउंड ग्रीन कितने हैं, तो पूरी तरह से जो गोल हैं वो 1 2 3 3 है जो पूरी तरह से गोल है। बाकी ये वाला जो है लास्ट वाला, ये जो है झुर्रीदार है। ठीक है, तो एक जो है वो रिंकल ग्रीन है, और बचे हुए जो 3 हैं ये झुर्रीदार है। तो 9:3:3:1, टोटल ये कितना हो गया, 9:3 और 3:3 और 1:, तो ये है 16 है। टोटल कितने जो है सीड्स की वैरायटी प्रोड्यूस हुई, 16। और इसमें टोटल कितने बीज प्रोड्यूस हुए थे, 556। तो 315 जो है उन्होंने राउंड येलो बीज लिए थे, तो और 108 जो है इनमें राउंड ग्रीन सीड्स थे, और रिंकल येलो जो है 101 थे, और रिंकल ग्रीन जो थे 32 थे। इनको चारों को कैलकुलेट किया तो क्या आया, 556 जो है प्रोड्यूस हुए थे। और 556 सीड्स में से जो 315 राउंड येलो सीड्स थे उनका रेशियो 9 था, और 108 जो थे राउंड ग्रीन सीड्स थे, और रिंकल्ड येलो जो थे वो 101 थे, और 32 जो थे वो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे, जिसमें कि जो है एक रेशियो था 556 में, एक रेशियो जो था झुर्रीदार हरे बीजों का था। तो इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया है। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। और इसमें क्या होता है कि हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें पढ़ा था कि जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है टेस्टिस है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओवरी है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, और जो ओवरी होती है ये जो है प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब ये चीज़ जो है हमने, ये बेसिक चीज़ें हैं, और हमें ये पता है कि हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनका सेंट्रल पार्ट जो है वो भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ को बनाते हैं, और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ जो हैं हमारे रिप्रोडक्टिव गोनाड्स को बनाते हैं, और यही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। फीमेल और मेल दोनों का डिफरेंट होता है। और इसमें जो है जो सेल्स होती हैं उनमें जो है उनके सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस पर जो है डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमने पढ़ा है। और ये जो है केमिकल होता है, केमिकल सिक्रीट करता है, और उसी न्यूक्लियोलाइड से ही जो है एक धागे के आकार की संरचना निकलती है, स्ट्रक्चर निकलती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, इनको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वो बेहद हद तक जो है अपने माता पिता से के समान ही दिखाई देता है। उसमें जो फिजिकल कैरेक्टर्स और दूसरे कैरेक्टर्स भी होते हैं वो 50% मेल से और 50% फीमेल, यानी माता पिता दोनों के कैरेक्टर्स ही पाए जाते हैं। तो मेल में जो है XY क्रोमोसोम पाया जाता है, और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो है तो क्रोमोसोम्स जो कि धागे के जैसी स्ट्रक्चर होती है, और धागे के जैसी स्ट्रक्चर जो है ये इनहेरिटेड ट्राइड्स को, लक्षणों को कैरी करते हैं। और जीन्स जो है ये भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सब डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए कॉपी बनाता है, जिस तरह से ब्लूप्रिंट्स निकलते हैं उस तरह से हम जो होते हैं हमारे पेरेंट्स की फोटोकॉपी होते हैं। डीएनए फोटोकॉपी बनाने का काम करता है, ब्लूप्रिंट्स लेने का काम करता है। तो मेल में XY क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स हैं। और टोटल हमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं 23। ठीक है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हमें पाए जाते हैं। और मेल और फीमेल दोनों में ही 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर्स में जो है टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। 23 + 23 कितना होता है, 46। अब इसमें पता है एक जीन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जस्ट कल हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीन्स। तो नाउ ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मेल और फीमेल गैमिट, मेल का साइन ऐसा होता है, फीमेल का ऐसा है, हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। तो
अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमें टोटल तो 46 पाए जाते हैं, टोटल 46 पाए जाते हैं दोनों में। अब मेल में पाए जाते हैं XY और फीमेल में पाए जाते हैं XX क्रोमोसोम। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें जो X वाला है इसमें 22 जो पेयर्स होते हैं वो सेम होता है और एक जोड़ा जो है डिफरेंट होता है। तो ये जो Y होता है ये डिफरेंट होता है। और फीमेल में क्या होता है 22X + X। तो इसमें क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल में जो है इनकी दोनों ही तरफ जो है अगर देखा जाए तो दोनों ही जोड़ों में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और मेल में क्या होता है एक जोड़े पर Y क्रोमोसोम रहता है, बाकी 22 पेयर्स जो होते हैं वो X क्रोमोसोम के होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ये जो एक क्रोमोसोम है ये वेरिएशन लाता है। और यही लक्षण है कि मेल और फीमेल के जो गोनाड्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो बॉय और गर्ल होते हैं, उनके भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। और ये इसलिए होते हैं ताकि गर्ल और बॉय को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। और इस प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जब या मदर और फादर के गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं फर्टिलाइजेशन से, तो जो है कई संतानें प्रोड्यूस होती हैं। और मेल में एक बार में जो है एक बार के रिप्रोडक्शन से एक बेबी प्रोड्यूस होता है। और आप देखेंगे कि अगर मेल और फीमेल में जब हम क्रॉस करवाते हैं या फिर जो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, इनके गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं इस तरह से। जैसे ये एक गैमेट फ्यूज़ होगा, ठीक है, तो इनके गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और जो है यंग वंस या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब सपोज जैसे मेल का X क्रोमोसोम है और फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो क्या बनेगा XX क्रोमोसोम। मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के ये वाले X क्रोमोसोम से मिलेगा तब भी XX क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा, XX क्रोमोसोम बनेंगे। और ये वाला X जो है अगर मेल के Y से फ्यूज़ होगा तो XY क्रोमोसोम बनेंगे। और ये वाला X अगर मिलेगा तो क्या होगा ये वाला Y ये वाले X से क्रॉस होगा तो XY बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि XX जो साइन है ये फीमेल का है। तो दोनों जब मेल और फीमेल की शादी होगी तो उनमें ऐसी 4 कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है कि 2 बच्चे जो हैं, अगर 2 बच्चे होंगे तो एक लड़का होगा एक लड़की होगी। या हो सकता है कि अगर डोमिनेंट अगर लड़की हुई, X क्रोमोसोम जो है X क्रोमोसोम वाला जो जीन्स है वो डोमिनेंट हुआ तो होने वाली सारी संतानें लड़कियां भी हो सकती हैं। और इसमें कंडीशन इस तरह से बनेगी कि अगर 4 बच्चे होते हैं तो 2 जो हैं गर्ल होगी, 2 चाइल्ड जो गर्ल चाइल्ड होंगे और 2 जो हैं वो बॉय होंगे, ठीक है। या फिर अगर 2 बच्चे होते हैं तो एक लड़का और एक लड़की होगी। इस टॉपिक को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।